जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से आज देहरादून में पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर सहित तमाम पर्यटन से जुड़े लोग भी वहां मौजूद नजर आए। सम्मेलन में साहसिक खेल, होम स्टे, वेलनेस पर्यटन जैसे विषयों पर विभाग द्वारा तैयार की गई टेलीविजन विज्ञापन की लॉन्चिंग भी की गई। वहीं इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन को भविष्य में बढ़ावा देने, कोरोना काल के बाद पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के लिए उठाए जाने वाले कदम और यूटीडीबी निवेश नीति जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें कि पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार ने नई पर्यटन नीति भी तैयार की है, जिसमें राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने के एजेंडे में शामिल करेंगे, जिसके लिए सुझाव भी मांगे गए हैं कि किस तरीके से पर्यटन को और बेहतर और विकसित किया जाए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है सीएम धामी का पर्यटन को लेकर। सबको सादर नमस्कार करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं इस सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें से कुछ न कुछ मंथन निकलता है। जो मंथन होता है और चिंतन होता है उसमें से कोई न कोई रास्ता निकलता है, जो कि हमारे आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं एक रास्ते का काम करता है, एक पाथी का काम करता है। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है। चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है। और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफी कुछ हो चुकी होगी। सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बार के, चूंकि महामारी के बाद की ये पहली यात्रा है 2 साल के बाद, जो पूरे फुल स्विंग में होगी इस बार। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है अतिथि देवो भव, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, वो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएंगे, हमारे को अन्य प्रकार का फायदा भी करेंगे, लेकिन हमारे लिए चुनौती भी है कि वो आए हैं तो यहां से एक अच्छा मैसेज लेकर जाएं। उसमें हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है कि उनको आने की अच्छी व्यवस्था हो, उनको जाने की अच्छी व्यवस्था हो, परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो, रहने के लिए अच्छे होटल मिल जाएं, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, अच्छी सड़क मिल जाए, पेयजल की अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए, हमारी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो। तो सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने पुलिस विभाग के लोगों को भी कहा कि पुलिस विभाग भी, चूंकि इसमें पुलिस विभाग की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, कई बार लोगों को रास्ते नहीं मिलते हैं। हमारे यहां बहुत सारे हमारे यहाँ के व्यंजन है, चैसू है, हमारे यहाँ पर झोली भात है, जानते हैं झोली भात सब लोग, डुबुक है। क्यों भाई जी, आप खुश नहीं हो रहे? डुबके बोलते हैं, झिंगोरा है उसकी अलग अलग जो हमारे यहाँ के बहुत सारे व्यंजन है। अब हमारे होटल वाले लोग उनको प्रमोट ही नहीं करते। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहां पर मुख्यमंत्री हूं, महाराज जी मंत्री हैं, विनोद भाई हमारे, विनोद दा हमारे जो है यहाँ पर विधायक हैं या यहाँ के नेता हैं, या दिलीप जावलकर जी सेक्रेटरी हैं। ये प्रश्न हमारा भी है सबका।
यानी कि मैं मंच से बोल रहा हूं तो ये प्रश्न मेरा है, ये प्रश्न हम सबका है कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं, हम इसको प्रमोट करने की बात करते हैं, और जब राज्य हमारा बन रहा था, मैं छोटा था, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि इसके मूल में था कि हमारा पर्यटन बढ़ना चाहिए। आज हम आने वाले चारधाम यात्रा का अभिनंदन कर रहे हैं। काफी बुकिंग हो चुकी है। हमारे टीआरएच हेलीकॉप्टर सर्विसेज के टिकट्स जो हैं काफी मात्रा में बिक चुके हैं। काफी रश है, और जितनी ज्यादा नीचे गर्मी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, उतना ज्यादा लोग पहाड़ पर जाएंगे। और ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वास्तव में वो साकार सिद्ध हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये फोकस है कि उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर जो है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, सुविधाएं देना होगा, चाहे आपकी टैक्सी का संचालन हो, बंजी जंपिंग हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स हो, साहसिक पर्यटन हो। इसके लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी तरीके से ध्यान है, और उसी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से काम हमने किए, गुमनामी में चले गए, जॉर्ज एवरेस्ट का हमने जीर्णोद्धार किया, जिसके नाम से एवरेस्ट जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति हमारे मसूरी के हाथीपांव में रहता था। उस पूरे भवन को हमने उसी पद्धति से, उसी तरीके से उसका रेस्टोरेशन किया। द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। अपनाते हैं दिल खोल के, इस नाम से जल्दी ही ये वीडियोस और इससे संबंधित प्रोमो और क्रिएटिव सभी मीडिया में उपलब्ध हो जाएंगे। और उसी क्रम में पुरानी हमारी चारधाम की यात्रा कैसे चलती थी, उसको एक माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के रूप में हम लोग किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, इसके संदर्भ में माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा जो संकल्पना दी थी, उसके आधार पर हम लोगों ने एक यहाँ से अध्ययन दल को हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था। जिस निर्वाचन के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास से उसको फ्लैग ऑफ किया गया था। सेशन जो है वो पर्यटन निवेश नीति के संदर्भ में है। सर 2018 में उत्तराखंड राज्य द्वारा पर्यटन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा प्रदान किया था, और उसके बाद 2018 की पर्यटन नीति लागू की गई थी। इस नीति के लागू होने के बाद 4 साल के उपरांत भी हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव्स दे पा रहे हैं, लेकिन ये सभी इंसेंटिव्स आज भी हम लोग उद्योग विभाग के माध्यम से दे रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि हमारा एक टूरिज्म का सेगमेंट है वो अलग प्रकार से उसको देखना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है, उसको स्वतंत्र रूप से हम लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, और उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई है और एक नई टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने प्रस्तावित करी हुई है। राज्य सरकार के 100 दिन के एजेंडा में हम लोग चाहते हैं कि ये नई टूरिज्म पॉलिसी हम लोग आपके सम्मुख रखें, और उसका आज हम लोग आपसे परिचय करा देंगे, और उस पर आपके सुझाव हम लोग आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो जिससे हमें उम्मीद है कि आपके सुझावों के आधार पर हम लोग एक सकारात्मक और सरल नीति का यहाँ पर क्रियान्वयन कर सके। के पर्यटन आतिथ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पर्यटन से जुड़े जो है एक तरफ तमाम लोग मौजूद नजर आए, वहीं पर्यटन को कैसे विकास की ओर अग्रसर किया जाए, पर्यटन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर चर्चा की गई। और इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी और हमारे संवाददाता विकास शाह दोनों ही फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल कमल जी आपसे है कि जिस तरह से पर्यटन को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, ऐसे में पर्यटन से जुड़े तमाम लोगों को कितना फायदा होगा? चूंकि आज पर्यटन और आतिथ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जहां उन्होंने पर्यटन से रिलेटेड तमाम बातें भी यहाँ साझा की और पर्यटन को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी चर्चा की गई। जी, प्रगति आज अगर देहरादून में कहें तो जिस हिसाब से ये तो अगले महीने से यहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली है। और कहें तो पिछले 2 वर्षों की बात करें, 2022 और 2021 कोरोना के कारण नहीं हो पाई, जिससे पूरा व्यापार जो पर्यटन से जुड़ा हुआ है
जिससे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट में आ गए थे। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना जो है बिल्कुल समाप्ति हो चुका है और अब इस पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कपाट खुलने से पहले ही लगातार चाहे हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो, चाहे घोड़े खच्चरों की बुकिंग हो, चाहे होटल्स की बुकिंग हो, टोटल एडवांस हो चुकी है। तो यहाँ पर एक सेमिनार किया गया जहां से मुख्यमंत्री यहाँ पर उपस्थित थे, सतपाल महाराज जो है पर्यटन मंत्री उपस्थित थे और साथ ही दिलीप जावलकर जो सेक्रेटरी हैं पर्यटन के, वो यहाँ पर उपस्थित थे। तो काफी लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राफ्टिंग हो, चाहे वो अन्य व्यवसाय हो, वो यहाँ पर उपस्थित थे। तो उसको लेकर यहाँ पर आज सेमिनार किया गया और बताया गया है कि इस प्रकार से पिछले 2 वर्षों से अगर बात करें तो कैसे जो लाखों लोग यहाँ व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनकी कमर कैसे टूट गई है। लोग चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो होटल्स वाला हो, चाहे वो किसी भी जो टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं यहाँ पर, उनका कैसे नुकसान हुआ है। तो उसके लिए अब लग रहा है, जैसे बताया गया कि यहाँ पर बेहतर होने वाला है, जिस हिसाब से यहाँ बुकिंग चल रही है और जिस हिसाब से यहाँ बहुत अधिक संख्या में इस बार यहाँ पर लोग आने वाले हैं, तो उसको लेकर कैसे इंतजाम किए जाए, क्या सुगत हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की और लोगों को बताया गया जो यहाँ पर उपस्थित थे उसमें विस्तार से चर्चा की। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, स्पष्ट रूप से बताया, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, चाहे वो केदारनाथ को लेकर हो, चाहे बद्रीनाथ को, जिस हिसाब से वहां पर नया केदारपुरी और बद्रीनाथ नई केदारपुरी के निर्माण किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ये सालों भर लगातार, जैसे भी फिलहाल 6 महीने यात्रा चलती है, तो उनका विजन है कि पूरे साल यहाँ पर यात्रा चले और लोग यहाँ पर आए बाहर से, जिससे यहाँ जो लाखों लोग यहाँ जो जुड़े हुए ये व्यवसाय से कहीं ना कहीं वो मजबूत हो, उनकी आर्गेन्सी मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो। तो इसको लेकर यह सम्मेलन किया और उन्होंने इसको लेकर आह्वान भी किया है। बिल्कुल कमल जी, यहाँ प्रदेश को मजबूत करने के लिए और प्रदेश को पर्यटन के साथ मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। धामी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन विकास जिस तरह से पिछले 2 सालों की अगर बात की जाए तो कोरोना काल के चलते सबसे ज्यादा जो विभाग प्रभावित हुआ है वो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग है, क्योंकि आना जाना, कम्युनिकेशन, कनेक्शन सब कहीं ना कहीं बाधित हो गया है। ऐसे में एक बार फिर से पर्यटन को आगे बढ़ाना, पर्यटन को प्रगति देना, पर्यटन से जुड़े तमाम लोगों को विकास की राह पर और आगे बढ़ाना, वो कितना संभव है और उसके लिए राज्य सरकार कितनी तैयार है और कितनी कोशिश यहाँ की जा रही है? बिल्कुल प्रगति, उत्तराखंड में अगर बात करते हैं प्रगति, तो उत्तराखंड में जो पर्यटन है वो उत्तराखंड का मूल व्यवसाय है और इसी पर उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो टिकी हुई है, क्योंकि ज्यादातर अगर यहाँ पर देखें तो पर्यटन ही मूल व्यवसाय है। सरकार की तैयारियों की बात करें, पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में आज जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो एक सेमिनार में पहुंचे जो पर्यटन विभाग द्वारा जो है आयोजित किया गया है। उसमें तमाम जो पर्यटन से जुड़े हुए जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं वो भी इसमें जुड़े और इसमें पूरा एक मंथन किया गया है कि 2 साल जो प्रभावित हुए हैं कोविड के कारण, जो पर्यटन उत्तराखंड का जो है प्रभावित हुआ है, उससे कैसे उभरा जाए और किस तरीके से जो उत्तराखंड में जो अपार संभावनाएं पर्यटन को लेकर हो, सिर्फ 4 धाम तक सीमित नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में 4 धाम है, तो इसको जो है विकसित किया जाए। इसके अलावा अन्य, चाहे वो साहसिक खेल हो या फिर एडवेंचर टूरिज्म हो या फिर राफ्टिंग हो, तमाम ऐसे जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर हो, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। और आगे एक जो पर्यटन सचिव है उनके तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि आगे एक नई पर्यटन यहाँ पर नीति लाई जाएगी। और आज जो ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस पर एक मंथन किया जाए कि जो नई यहाँ पर पर्यटन नीति बनाई जाएगी उस पर क्या क्या लोगों के सुझाव होंगे। तो जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जब राज्य सरकार के जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो उस एजेंडे में जो है इस जो सुझाव आज लोगों से मांगे गए हैं उस 100 दिन के एजेंडे में रखा जाएगा और सामने क्या नई खेल नीति, नई जो माफ कीजिएगा पर्यटन नीति होगी, उनमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, किस तरीके से जो पर्यटन उत्तराखंड का जो मूल व्यवसाय है उसको किस तरीके से आगे और बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई ताकि जो उत्तराखंड का जो पर्यटन है वो और बढ़े, साथ साथ में लोगों को भी जो है इससे स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, चाहे वो साहसिक खेलों के माध्यम से स्पोर्ट्स टूरिज्म हो, तमाम ऐसी चीजों के लिए जो है राज्य सरकार प्रयास कर रही है। और अंतिम छोर तक के जो गांव हैं उनको कैसे पर्यटन से जोड़ा जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रगति इसमें भी है कि जब खुद यहाँ पर पीएम मोदी केदारनाथ पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अब आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा और जो तीर्थयात्री और पर्यटन यहाँ पर पहुंचे हैं वो काफी सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो कहीं न कहीं उसी जो पीएम मोदी ने जो बयान दिया था, जो उन्होंने कहा था, उसके तहत जो है राज्य सरकार काम कर रही है और लगातार पर्यटन को और विकसित करने के लिए ताकि और यहाँ पर जो है
पर्यटन बढ़े और लोगों की जो आर्थिकी जो 2 साल पिछले कोविड में खराब हुई है वो सुधरे और लोग अच्छे से अपना व्यवसाय चला सके। जी बिल्कुल विकास, पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन कमल जी, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर, पर्यटन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, आने वाले समय में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा से भी कहीं न कहीं पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को विकास मिलेगा और पर्यटन की दिशा में एक बार फिर से विभाग आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सही बात, हम 4 धाम की तो बात कर रहे हैं, हेमकुंड साहिब हो गया, 5वां धाम होगा, वो तो यात्रा अब शुरू हो रही है और उसके लिए हम देख रहे हैं जिस हिसाब से बुकिंग और जिस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर, हम कहें तो हेलीकॉप्टर्स में 15-15, 20-20, 25-25 दिन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जगह नहीं मिल रही है। इस हिसाब से ये अंदाजा लगाया सकता है कि कितना यहाँ पर ये यात्री और कितना लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान के आ रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात है, यहाँ टूरिस्ट पैलेस भी ऐसे ऐसे बहुत है, जहाँ अगर हम ऋषिकेश और ऊपर की बात करें तो यहाँ राफ्टिंग का एक बहुत बड़ा क्रेज है लोगों पे, और जो काफी बरसातों के दौरान जो बंद रहती है। और उसके बाद यहाँ पर हम कहें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान आसपास के जितने की भी क्षेत्र है वो यहाँ पर कहें तो यहाँ पर लगातार इतने आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। साथ ही साहसिक में कह रहा हूँ टिहरी झील जाती, वहां पर भी नौकायान हो चाहे स्टीमर हो, वो उसको लेकर भी लोगों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। फिर मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, और भी कई ऐसे हिल स्टेशन हैं जहां पर लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं जो 2 साल का जो यहाँ आर्थिकी जो रुकी पड़ी थी, लोग इस कहीं लाखों लोग यहाँ पर इस पे डिपेंड है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि अब सुधरती नजर आएगी। क्योंकि कोरोना काल की अगर बात करें, 2 वर्ष में यहाँ पर इतनी स्थिति खराब हुई, यहाँ लोग नहीं आ पाए, लोग घरों में कैद हो गए। पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोग अब भागना चाहते हैं, लोग निकलना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया है। और लोग, हम लगातार देख भी रहे हैं पिछले 2 महीने से यहाँ पर उत्तराखंड की बात करें तो लगातार, चाहे वो गंगा स्नान हो, अब बैसाखी का स्नान आ रहा है, या अधिकतर लोग चाहे लक्ष्मण राम झूला की बात करें, चाहे राफ्टिंग की बात करें, मसूरी नैनीताल की बात करें, तो लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब ये स्थिति बन रही है, तब यात्रा और शुरू हो रही है, तो ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। तो इसको लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने नई व्यवस्थाएं भी करी है। साथ ही सबसे बड़ी बात, जो दलील जावड़ जो टूरिज्म सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि नई पर्यटन नीति लाई जाए, लोगों का सुझाव लिया जाए, कैसे सरल नीति बनाई जाए जिससे लोगों को लाभ मिल सके। और इस जो प्रदेश की जो पर्यटन की नई नीति लाए जाने के लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है, लोगों को कैसे सुविधा मिल सके उसके लिए भी तमाम विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन विकास, इस दौरान पर्यटन के साथ साथ आतिथ्य सम्मेलन का भी शुभारंभ हुआ है। आतिथ्य सम्मेलन का यहाँ मतलब यहाँ ये निकाला गया है कि जिस तरह से उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, पर्यटन की दिशा में इसको आगे बढ़ाना जरूरी है, लेकिन यहाँ आए हुए तमाम श्रद्धालुओं को, तमाम यात्रियों को, पर्यटकों को, सैलानियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं, जितने भी यहाँ पर जरूरी चीजें हैं उनको भी मुहैया कराने के लिए, व्यवस्थाएं मुहैया कराने के लिए, तैयारियां पूरी करने के लिए भी सरकार पूरे स्तर पर प्रयास कर रही है कि जिससे आने वाले लोगों को, पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। प्रगति, आपने ठीक कहा है कि जो पर्यटन और अतिथि का जो आज सेमिनार आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो पर्यटन और तीर्थाटन है इसको कैसे और बढ़ावा मिल सके और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो यात्री हैं वो पहुंच सके। तो इसको लेकर पूरी तरीके से जो है एक मंथन विचार किया गया और साथ साथ में सरकार की तरफ से भी अगर देखें तो पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि और 4 धाम के अलावा और भी ऐसे पर्यटन कैसे नई नई जगहों पर विकसित किया जा सके, ताकि जो स्थानीय लोग हों उनको भी स्वरोजगार से जोड़ा जा सके और लोग जो है अपने पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी जो है अपनी आर्थिकी में सुधार करने का मौका मिले। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्रगति इसमें यह भी कि खुद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि पिछले 2 साल जो कोविड से प्रभावित हुए थे लोगों के, पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं, बार बार जो है सरकार से लोग मांग कर रहे थे कि जो 4 धाम यात्रा है वो खोली जाए, लेकिन सीएम धामी ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि राज्य सरकार ने पूरे प्रयास किए थे, हाईकोर्ट में जाकर जो है लोगों को हाईकोर्ट से जो है मांग की थी कि जल्द से जल्द चालू में। तो पिछले साल भी अगर 2 साल अगर देखें तो सीमित संख्या में भले ही यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने पूरे प्रयास किया कि लोगों की जो आर्थिकी है, जो पर्यटन से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो आर्थिकी है वो, उनका जो व्यवसाय है वो चलता रहे। तो सरकार ने अपनी तरफ से जो है
प्रयास किए हैं। और अभी भी अगर बात करें तो सरकार पूरी तरीके से चार धाम यात्रा को लेकर हो या पर्यटन क्षेत्र को लेकर हो, तमाम ऐसे नई नई जो योजनाएं हैं उनको ला रही है, ताकि लोगों को भी, जो स्थानीय लोग हों, उनको भी स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। और साथ साथ में यहाँ बिल्कुल विकास, यहाँ पर्यटन से जुड़े तमाम लोग जहाँ मौजूद नजर आए हैं, वहीं पर्यटन से जुड़े तमाम लोगों को रोजगार देने के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार युद्ध स्तर पर तमाम कोशिशें कर रही है, तैयारियां कर रही है। देखना ही होगा कि पर्यटन क्षेत्र में राज्य कितना विकसित हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे भी मौजूद थे कमल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।